जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा दसम स्कंद के 48वें अध्याय तक आ पहुंची है और इस अध्याय में भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाकर के उनके आतिथ्य को स्वीकार करने की चर्चा दी गई है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अथ विज्ञाय भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्र्यः कामतप्तायः प्रियमिच्छन् गृहं ययौ। अर्थात राजन, भगवान सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने के लिए, उसे सुख देने के लिए कुब्जा के घर में गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाली बहुत सी साधन सामग्री भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर झंडियां भी लगी हुई थी, चंदोबे लगे थे और सुंदर सेज बिछाई गई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए गए थे। धूप की सुगंध फैल रही थी उस घर में। दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आते देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन पर अर्घ्य आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधिपूर्वक पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति से पूजा की, परंतु वे उसके सम्मान के लिए उसका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित नहीं समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचार का अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र आदि तांबूल और सुधा सब आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी लजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास चली आई। कुब्जा नवीन मिलन के लिए संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे। राजन, कुब्जा ने इस जन्म में केवल भगवान को अंगराग अर्पित किया था। उसी एक शुभ कर्म के कारण या उसके फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर प्राप्त हुआ। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर उनकी दिव्य सुगंध लेने लगी और इस प्रकार उसने अपने इंद्रिय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्षस्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर
का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। राजन कुब्जा ने केवल अंगराग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो कैवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भगा ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न कर यही मांगा, प्रियतम आप कुछ दिन तक यहीं पर रहकर मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन मुझ में से आपका साथ नहीं छोड़ा जाता। राजन भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभीष्ट वर देकर उसकी पूजा स्वीकार की और फिर अपने प्यारे भक्त उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर पर वापस लौट आए। राजन भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है। जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विशेष सुख मांगता है वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है, क्योंकि वास्तव में विशेष सुख अत्यंत तुच्छ अर्थात नहीं के बराबर है, उनका कोई महत्व तो नहीं है। तदनंतर एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए और उनसे कुछ काम लेने की इच्छा से अक्रूर जी के घर में पधारे। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे परम बंधु मनुष्य लोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आदि पधार रहे। वे तुरंत उठकर आगे गए तथा आनंद से भरकर उनका अभिनंदन और आलिंगन किया। भक्तों, आपको याद होगा क्योंकि अक्रूर जी भगवान को लेकर के आए थे। जैसे मथुरा में प्रवेश किया था तो भगवान ने अक्रूर जी से कहा था कि अब हमें रथ से उतरने की आज्ञा प्रदान करें ताकि हम पैदल ही मथुरा की शोभा देखना चाहते हैं। तो उस समय अक्रूर जी ने कहा था, भगवान आप हमारे घर चलें, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, हमारे घर को धन्य कर दें। तो भगवान ने कहा था, अभी जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य क्या था? कंस का उद्धार करना, कंस के द्वारा प्रताड़ित मथुरा वासियों को आनंद प्रदान करना भगवान का लक्ष्य था। और उस लक्ष्य की पूर्ति हुई नहीं कि आज भगवान अक्रूर जी को जो वचन दिया था उस वचन के अनुसार अक्रूर जी के घर पधारे। तो अक्रूर जी ने किस तरह भगवान का स्वागत किया, भगवान को अपने हृदय से लगा लिया, आलिंगन किया। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को प्रणाम किया तथा उद्धव जी के साथ उन दोनों भाइयों ने भी उन्हें नमस्कार किया। जब सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए तब अक्रूर जी उन लोगों की विधिवत पूजा करने लगे। राजन, उन्होंने पहले भगवान के चरण धोकर चरणोदक सिर पर धारण किया, फिर अनेकों प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंधमाला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजन किया, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दबाने लगे। उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा, दिष्ट्या पापोहत कंसः सानुगो वामिदं कुलम्
भवद्भ्यामुद्धृतं कृत्स्राद् दुरंताच्च समेधितम्। भगवान, यह बड़े आनंद की और सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आप दोनों ने यदुवंश को बड़े संकट से उबारा है तथा उन्नत और समृद्ध भी इस यदुवंश को आपने किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, और न कारण है और न कोई कार्य है। परमात्मन, आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की और आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर के जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती हैं उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं। भगवान इस जगत के निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। जो संसार में कुछ भी दिखाई दे रहा है वो भगवत रूप ही है। इस नाते भगवान उपादान कारण हुए और भगवान ने ही इस संसार को बनाया है तो वो निमित्त कारण भी हो गए। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं, वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार तो केवल आप ही परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है। प्रभु, आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से अथवा कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है। प्रभु, स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उनमें जन्म मृत्यु है और न किसी प्रकार का भेद। यही कारण है कि न आप में बंधन है और न मोक्ष है। आप में अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ भी कल्पना की जाती है उसका कारण केवल हमारा अज्ञान ही है। आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ में चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभु, वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 अक्षोहिणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। इंद्रियातीत परमात्मन, सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोबन गंगा जी तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे, इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर पर या आज हमारा जो घर है धन्य हो गया। उनके सौभाग्य की सीमा नहीं है। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण हितु और कृतज्ञ हैं। जरा सी सेवकों के द्वारा की गई जो सेवा होती है उसको भी मान लेते हैं, उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले
और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगीराज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया है। हम कितने सौभाग्यशाली प्रभु। हम स्त्री पुत्र धन स्वजन गेह और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य ही आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गाढ़े बंधन को तोड़ डालें, काट डालें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपने मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। भगवान कहते हैं, तात, आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी भी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपा के पात्र रहे हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, परंतु संतों में कोई स्वार्थ नहीं होता। केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण श्लोक आया है, न ह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ती पुनंतुरु कालेन दर्शना देव साधव। अर्थात जल के जो तीर्थ हैं, नदी हैं, सरोवर हैं, वही तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका, शिला आदि के द्वारा निर्मित जो मूर्तियां हैं, वही देवता नहीं है। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर के देवता प्रसन्न होते हैं। स्नान आदि जो नदियों में होता है उसका फल प्राप्त होता है, किंतु जो संत पुरुष होते हैं उनके दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है। इसलिए संतों की महिमा बहुत ऊंची बताई गई। चाचा जी, आप हमारे हितैषी, सहृदयों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए तथा उनका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडवों के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए। अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं और वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट प्रकृति का है और उसके अधीन होने के कारण वे पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा समान व्यवहार नहीं कर पाए हैं, या आगे भी नहीं कर पाए। इसलिए आप वहां जाएं और मालूम करें कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी है। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे उन सुहृदों को सुख प्राप्त हो। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वहां से अपने घर लौट आए। भक्तों, जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, श्रीमद् भागवत की भाव यात्रा जो भाव के रूप में अपनी तरफ से कोई लंबी चौड़ी व्याख्या न जोड़ते हुए या इस जो व्यास जी की वाणी है उसमें कोई कटौती न करते हुए, जैसा वेद व्यास जी की रचना है जैसी, बस वही आपके समक्ष प्रस्तुत करने का जो मेरा जो संकल्प है, वो संकल्प अपनी पूर्ति की दशा में आगे बढ़ रहा है। और मेरा साथ आप
इस रूप में दे सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपने अब तक नहीं किया है। तो इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा होता हूँ और अगली जो श्रृंखला होगी उसमें अगला जो अध्याय है वो आपके समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि एक श्रृंखला में एक ही अध्याय आपके समक्ष रखा जाता है। तो अगली श्रृंखला तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।